वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्त्रे एसबी में। हम लोग ईबीएस की क्लास कंटिन्यू कर रहे थे। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनके ढेर सारे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किए। उनकी पीडीएफ भी हमने ग्रुप में सेंड की। करीब 100 क्वेश्चन सेकेंड टॉपिक में किए थे, इसके आसपास हमने पहले टॉपिक में किए थे। अब ये हमारा ईबीएस का तीसरा टॉपिक है आवास। ये यूपी टेट, सी टेट और ऑल टीचिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये छोटा सा टॉपिक है और इसको आज हम पूरा कवर कर लेंगे। इसके 2 पार्ट नहीं होंगे ना, इसकी 2 क्लास होगी। इसको हम एक ही क्लास में ख़त्म कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके डायरेक्ट हम सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार जाके इसको सब्सक्राइब कर दें। और मेरे हिसाब से तो आपको वो सभी चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए जो आपको मतलब आपकी पढ़ाई में जो अच्छी तैयारी कराते हैं आपको, या आपको किसी भी प्रकार से पढ़ाई में हेल्पफुल है, आपको वो सभी चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और ढेर सारी चीज़ों से तो अच्छा है कि कुछ अच्छा ही सीखा जाए। तो अब हम शुरू करेंगे आवास। आवास का मतलब क्या होता? हमारे घर, हम किस प्रकार के घर में रहते हैं, जीव जंतु प्राणी ये किस प्रकार के घर में रहते हैं, जंगली जानवर पालतू पशु ये किस प्रकार के घर में रहते हैं, और किस राज्य में किस प्रकार के घर हैं, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के घर हैं, आसाम में किस प्रकार के घर हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर हैं। तो इससे सी टेट में प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी टेट में इससे हालांकि ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए, शायद ही एक आध प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन संभावना है पूछने की। लेकिन सी टेट में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 2013 में भी पूछा गया है, 14 में, 16 में, 19 में इसमें पूछे गए हैं आवास से प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के आवास, उत्तराखंड के आवास, जम्मू कश्मीर के आवास, तो आवास के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, सी टेट में खासतौर पर पूछे गए हैं। तो हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे कि आवास क्या है। क्या पढ़ेंगे हम? आवास क्या होते हैं। तो जिस जगह पर जीव रहते हैं, जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उसका आवास कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आवास अलग अलग होता है। तो अलग अलग जीवों का आवास अलग अलग होता है। जैसे मछली है वो जल में रहती है, मेंढक है वो जल और थल दोनों में रहता है, वो उभरचर है। मनुष्य है घर में रहता है। तो सब लोग अलग अलग स्थान पर रहते हैं और जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसका आवास कहते हैं या उसका आश्रय कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधे जानवरों के आवास। किसके आवास? जानवरों के आवास हम पढ़ेंगे कि भाई जानवर किस प्रकार के जानवर कहाँ रहते हैं। तो जिसमें हम पहला मनुष्यों की पढ़ लेंगे कि मनुष्य कहाँ रहते हैं। मनुष्यों के घर में रहने वाले जीव, मनुष्य के घर में जो जीव रहते हैं, मनुष्य घर तो आपने देखे ही होंगे, आप मनुष्य हैं। तो मनुष्य के घर में रहने वाले जीव कौन कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? कुत्ता रहता है, बिल्ली रहती है, छिपकली रहती है, चूहा रहता है। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, चूहा ये मनुष्य के घर में रहते हैं। इनको हम सब जानते हैं, बस हमें एक बार इनको देखना है। इसके बाद जंगल में रहने वाली हो, सब लोग जानते हैं कि जंगल में कौन कौन से जीव रहते हैं, लेकिन एक बार इनको हम देख लेंगे। तुम्हारा शेर हुआ, हाथी हुआ, हिरण हुआ, लोमड़ी हुआ, भेड़िया हुआ, बाघ हुआ, ये सारे जानवर जो हैं ये कहाँ रहते? ये जंगल में रहते हैं। तो शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, बाघ ये जंगल में रहते हैं। और घर में कौन कौन से जानवर रहते हैं? छिपकली, बिल्ली, कुत्ता और चूहा, ये सारे जानवर हमने देख लिए। तो घर में रहने वाले जानवर हो गए, जंगल में रहने वाले जीव हो गए। इसके बाद हम देखेंगे पेड़ पे रहने वाले जीव। कौन कौन से जीव पेड़ पे रहते हैं? तो इसमें है तुम्हारा बंदर हो गया, लंगूर हो गया। अब ये पांडा और स्लॉथ ये पेड़ पे रहने वाले जानवर हैं। इनसे सी टेट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो कृपया आप इनको अच्छे से याद कर लें या लिख लें कि पांडा और स्लॉथ ये पेड़ पे रहने वाले जीव हैं। पांडा और स्लॉथ ये पेड़ पे रहने वाले जीव हैं। और पक्षी भी पेड़ पे रहते हैं, ये आप जानते हैं। बाकी पांडा और स्लॉथ आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद पानी में रहने वाले जीव कौन से हैं? अब हमें कौन से जीव चाहिए? जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं? देखो, पानी में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? थलचर भी कहते हैं। जो जीव पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थलचर नहीं, जलचर। थलचर तो वो होती हैं जो स्थल पे रहते हैं या जमीन पे रहते हैं, उनको स्थलचर कहते हैं या थलचर कहते हैं। ये जलचर हैं, जल में रहने वाले या पानी में रहने वाले जीव जलचर। कौन कौन से पानी में रहने वाले जीव हैं? देखो, मछली है, बतख है, सांप है, मेंढक है, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सारे जल में रहने वाले जीव हैं। ये कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। इसके बाद है हमारा जमीन पर रहने वाले जीव। क्या हम पढ़ेंगे अब? जमीन पर रहने वाले जीव, मतलब जमीन पे कौन कौन से जीव रहते हैं। तो जमीन पर रहने वाले जीवों को पहले तो हम स्थलचर कहते हैं। और कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो जमीन पर रहते हैं या स्थलचर जीव हैं?
तो ये तुम्हारा कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ये सारे ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं, स्थलचर हैं। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि भाई इनमें से कौन सा स्थलचर नहीं है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा आदि। तो ये सारे स्थलचर हैं, ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं। आप इनको थोड़ा थोड़ा सा याद कर लें, इनमें ज़्यादा समझने वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसके बाद ज़मीन पर रहने वाले जीव कौन से हैं? तो ज़मीन पर रहने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव, ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले जीव कौन कौन से बिल बना के रहते? चूहा रहता है, सांप रहता है, चींटी रहती है, खरगोश रहता है, केचुआ रहता है और बिच्छू रहता है। ये ज़मीन के अंदर बिल बना के रहने वाले जीव हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, उभयचर। उभयचर ये इंपॉर्टेंट है। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहता हो, जो जल में भी रहता हो और थल में भी रहता हो। तो हम पढ़ेंगे उभयचर जीव। जो जीव पानी और ज़मीन दोनों में रहता है, जो जीव पानी और ज़मीन दोनों में रहता है उसको हम उभयचर कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखें। कौन कौन से जीव पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं? ज़मीन पे भी रहती है और पानी में भी रहती है, इनको हम उभयचर कहते हैं। कौन कौन से जीव उभयचर हैं? तुम्हारा सांप हो गया, मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया। ये जो है सांप हो गया, मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे जो है उभयचर हैं। मतलब ये पानी में भी रहते हैं और ये पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, इसलिए उभयचर हैं। अब हम कुछ जंतुओं के आवास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कुछ जंतुओं के हम आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो इन आवास को पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ इमेज दिखा दूं। जैसे ये इमेज है, ये इमेज, ये क्या है? ये जो इमेज है ये क्या है? ये कैनल है। कैनल क्या होता? कुत्ते के जो आवास को हम कैनल कहते हैं, कुत्ते के घर को हम क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं। तो ये कैनल है। इसमें कौन रहता? इसमें कुत्ता रहता। कुत्ते के आवास को हम कैनल कहते हैं और ये क्या है? ये कैनल है। ये कैनल है, इसमें कुत्ता रहता है। ये क्या है? ये घोड़े और गधे के रहने का आवास है। ये घोड़े और गधे का घर है, इसको हम अस्तबल कहते हैं। देखो कितने सारे घोड़े बने हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अस्तबल कहते हैं। इसमें घोड़े भी रहते हैं और गधे भी रहते हैं। इसके बाद ये क्या है? ये मधुमक्खी का छत्ता है। क्या है ये? मधुमक्खी का छत्ता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये मधुमक्खी का छत्ता है। ये मधुमक्खी यहाँ रहती है। इसके बाद हम देखेंगे, तो अभी आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे और हम देखेंगे। तो ये मधुमक्खी का छाता है, आपने देख ही लिया होगा। ये अस्तबल है, घोड़े और गधे यहाँ पे रहते हैं। क्या है? अस्तबल। ये कैनल है, कुत्ते का घर है कैनल, इसमें रहता कुत्ता। तो अब हम कुछ जीव जंतुओं के आवास जो पढ़ रहे थे, उसमें हम पहला पढ़ेंगे कि शेर। शेर कहाँ रहता? मांद में रहता। शेर मांद में रहता। एक प्रकार की गुफा होती है मांद। जब मांद ऑप्शन ना हो तो आप गुफा लगाएंगे, अभी जब मांद ऑप्शन होगा तो आप मांद लगाएंगे। शेर कहाँ रहता? मांद में रहता है शेर। ठीक है, शेर कहाँ रहता? मांद में रहता। कुत्ता कहाँ रहता? कुत्ता कैनल में रहता। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये कैनल को देख के आए हैं, डिब्बे जैसा घर होता है। तो शेर मांद में रहता, कुत्ता कैनल में रहता। इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है। हाथी और हिरण आपको पता ही है, ये जंगल में रहते हैं। मुर्गी दड़बे में रहती है। घोड़ा और गधा कहाँ रहता? अस्तबल में रहता है। घोड़ा है, गधा है, ये अस्तबल में रहता है। अस्तबल की मैंने आपको अभी इमेज दिखाई थी। तो घोड़ा और गधा कहाँ रहता? अस्तबल में रहता है। कुत्ता कैनल में रहता है। हाथी और हिरण जंगल में रहती है। मुर्गी दड़बे में या दरबे में रहती है। घोड़ा और गधा अस्तबल में रहता है। तो ये हो गया कैनल, कुत्ते का आवास। ये हो गया अस्तबल, घोड़े और गधे का आवास। ये हो गया मधुमक्खी का छाता। और मुर्गी कहाँ रहती? दड़बे में रहती। इसके बाद हो गया तुम्हारा कौन सा? बैल और गाय। अब हम पढ़ेंगे बैल और गाय कहाँ रहती? तो ये रहता साइबान या सैड में। बैल पूछे या गाय पूछे भाई गाय कहाँ रहती, तो सैड में रहती है, साइबान में रहती है, ऐसे ही बैल का है। इसके बाद पक्षी। पक्षी घोंसले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं पक्षी? घोंसला बना के रहते हैं। पक्षी पेड़ पे घोंसला बना लेते हैं और कहीं भी बहुत सारी ऐसी जगह है, मनुष्य के घर में भी ये घोंसला बना लेते। तो पक्षी घोंसले में रहता है। सुअर सुकरशाला में रहेगा डेफिनेटली। मधुमक्खी छत्ते में रहती है। मधुमक्खी का छत्ता मैंने अभी आपको दिखाया, कितनी सारी मधुमक्खी उसमें लगी थी। तो मधुमक्खी छत्ते में रहती। मकड़ी कहाँ रहती? मकड़ी जाले में रहती। मकड़ी कहाँ रहती? जाले में रहती। अभी मैं इसका दिखाऊंगा आपको इमेज, मकड़ी जाले में रहती, इसकी इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। तो मकड़ी जाले में रहती है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है। भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मधुमक्खी कहाँ रहती है, मकड़ी कहाँ रहती। मधुमक्खी रहेगी छत्ते में, समूह में रहेगी। मकड़ी कहाँ रहेगी? जाला। इसका बहुत बड़ा जाला रहेगा मकड़ी का। स्पाइडरमैन, यदि आपने पिक्चर देखी हो तो वो स्पाइडरमैन मकड़ी सा बन जाता है और यहाँ से जाला फेंक देता है, वहाँ से जाला फेंक देता है। तो ये मकड़ी जाले में रहती, मधुमक्खी छत्ते में रहती। और मनुष्य तो घर में ही रहता है। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न घर।
हम पढ़ेंगे अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न घर। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आए हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, सीधे सीधे 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं पुराने पेपर्स में, और इस बार भी आने की संभावना है। तो आप इनको अच्छे से कर लें, क्योंकि इनसे प्रश्न आया ही है। अभी जो मैंने पढ़ाया उनसे उतना प्रश्न नहीं आया, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन का चांस बनता है और अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप अच्छे से फोकस हो के साथ अब यहाँ से पढ़ें। तो विभिन्न क्षेत्रों के आवास, मतलब जम्मू कश्मीर के आवास कुछ हैं, राजस्थान के कुछ हैं, केरल के कुछ हैं, मध्य प्रदेश के कुछ हैं, यूपी बिहार के कुछ आवास हैं। तो इन सारे आवास जो है इनको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मिट्टी के घर। मिट्टी के घर आपने देखे होंगे, कैसे होते हैं मिट्टी के घर, कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ते हैं मिट्टी के घर क्या है। मिट्टी के घर प्रायः गाँव में पाए जाते हैं। कहाँ पाई जाती है मिट्टी के घर? गाँव में पाए जाती है। मिट्टी के घर उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। तो मिट्टी के घर प्रायः सामान्यतः गाँव में देखे जाते हैं मिट्टी के घर, और मिट्टी के घर उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे राजस्थान बहुत गर्मी पड़ती है, पश्चिमी राजस्थान में खासकर। तो ये घर कहाँ मिलेंगे? राजस्थान साइड मिलेंगे मिट्टी के घर, और गाँव में ज़्यादा मिलेंगे मिट्टी के घर। देखो राजस्थान का यहाँ उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि राजस्थान में मिलेंगे मिट्टी के घर। इन घरों की दीवारें कैसी होती है? मोटी होती हैं। यहाँ से प्रश्न आया है कि मिट्टी के घरों की दीवारें कैसी होती है? मोटी होती हैं। मोटी इसलिए होती है क्योंकि सूर्य का जो टेम्परेचर है वो दीवारों पे जब पड़ता है तो दीवारें मोटी होती हैं, तो वो अंदर नहीं जा पाता। मोटी दीवार सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और उसको अंदर नहीं जाने देती। पतली दीवार होगी तो पूरा कमरा गर्म रहेगा। मोटी दीवार है, उसको अंदर जाने नहीं देगी, अपने आप में अवशोषित कर लेगी, तो गर्मी कम लगेगी। इसलिए दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन घरों की छत, अब देख लिए मिट्टी के घर जो हैं उनकी छत के बारे में कुछ बताया गया है। इन घरों की छतें या छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पूछ सकते हैं यहाँ से प्रश्न कि जो मिट्टी के घर होते हैं उनकी छतों में कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो नीम की लकड़ी और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी लकड़ी? नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगें या कीट ना लगें। उस घर में, मिट्टी का घर है, कीड़े लग सकते हैं उसकी लकड़ी में या उसके आसपास, मिट्टी का तो है ही, कौन सा मजबूत है इतना। तो नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है इन घरों की छतों में, क्योंकि कीड़े ना लग पाए। और इन घरों को कीड़े मकोड़ों से दूर रखने के लिए फर्श को गोबर से लीपा जाता है। सांप बिच्छू ये ना आ पाए, इसके लिए क्या किया जाता है? फर्श मतलब जो नीचे का फर्श है, ग्राउंड फ्लोर है, उसको गोबर से लीपा जाता है। किससे लीपा जाता है? गोबर से लीपा जाता है। अब गोबर से लीपेंगे तो कीट दूर रहेंगे। नीम या कीकड़ की लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। दीवार मोटी होगी तो गर्मी अंदर नहीं आएगी। और ये जो घर होते हैं मिट्टी के घर, ये सामान्यतः गांव में होते हैं, और यदि राज्य पूछ ले तो राजस्थान में होते हैं, और राजस्थान में भी पूछ ले तो पश्चिमी राजस्थान में होते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर साइड। तो इस तरह ये हमने मिट्टी के घर पढ़े, अच्छे से आपको समझ में आया गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बांस या लकड़ी के घर। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आया है आपके एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न आया है आपके एग्जाम में, बांस या लकड़ी के घर। तो हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार के जो घर हैं वो उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है, पानी भरा रहता है। तो इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत वर्षा होती है या बहुत बारिश होती है। ये जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभे पर बनाए जाते हैं। ये जमीन से 10-12 फीट ऊंचे, 10-12 फीट ऊंचे बहुत होता है, 10-12 फीट बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ये जमीन से 10-12 फीट ऊंचे, बिल्कुल एज इट इज, इस लाइन को याद कर लें, यहां से प्रश्न सीधा बना है। ये जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभे जो बांस के बनाए जा रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए। तो बांस के मजबूत खंभे पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आ जाए और 2-4 महीने घर पानी में डूबा रहे, वो खंभे डूबे रहे लेकिन मजबूत है, तो उनको कोई प्रभाव ना पड़े, उन पे वो घर टूटे ना। तो इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ भारी वर्षा होती है। ये जमीन से 10-12 फीट ऊंचे होते हैं और बांस के मजबूत खंभे पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर क्या ना हो, कोई नुकसान ना हो बाढ़ आने पर। और भारत के कौन से राज्य में ऐसे घर पाए जाते हैं? असम, जैसे भारत का पूर्वोत्तर राज्य है असम।
असम जैसे राज्य जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है वहां इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, वहां इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, बांस या लकड़ी के घर। जैसे इसका एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा, आगे मैंने इसकी इमेज लगा रखी है तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि बांस या लकड़ी के घर क्या होते हैं। मैंने आगे इसकी इमेज लगा रखी है। लेकिन एक और मैं उदाहरण आपको दूंगा, आपने वेलकम पिक्चर देखी होगी, वेलकम, उसमें बहुत सब लोग जब लास्ट में मूवी खत्म होने वाली होती है, फिनिश होने वाली होती है, तो पार्टी रखते हैं वहां पे पार्टी चलती है, बॉल एक दूसरे को फेंकते हैं, ग्लोब की बॉल बना लेते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं कि जिसका नंबर आएगा वो यहां से कूद जाएगा। तो वो जो घर होता है वो खंभों पे तो सदा होता है, वो जो घर होता है वो मजबूत खंभों पे सदा होता है। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसको ऑर्डर मिलता है कि ये घर तुम्हें गिराना है, तो वो बांस के खंभे मतलब काट देता है मशीन से, ड्रिल मशीन से, और फिर वो पूरा घर गिर जाता है। तो वही तो है लकड़ी या बांस के घर, वही है। तो ये हमने पढ़ लिया है, असम राज्य में ये पाया जाता है, भारत के असम राज्य में से संबंधित है। इसके बाद हम हाउस बोट पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे अब? हाउस बोट। ये सारी चीजें एनसीईआरटी से ली गई हैं, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में है और आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से आती हैं चीजें, तो ये एनसीईआरटी से ली गई हैं, आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउस बोट, हाउस बोट, बोट मतलब नाव, हाउस मतलब घर, नाव के घर या नाव के जैसा घर। तो यह लकड़ी का घर होता है बेसिकली ये क्या होता है? लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में तैरता रहता है, ये इसकी क्वालिटी है। हाउस बोट लकड़ी का घर होता है जो हमेशा कहां तैरता रहता है? पानी में तैरता रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है, लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी करते हैं, कहीं कहीं नक्काशी करते हैं, कहीं कहीं हाउस बोट पे नक्काशी नहीं करते। हाउस बोट की मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, इमेज भी दिखाऊंगा, लास्ट में आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हाउस बोट क्या होती है। विशेष रूप से हाउस बोट आपको केरल में भी मिलेगी, जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी, 2 राज्यों में ज़्यादा मिलेगी, एक मिलेगी केरल में ज़्यादा, एक मिलेगी कश्मीर में ज़्यादा। तो हाउस बोट लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में तैरता रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी बनाई जाती है। अब हाउस बोट देखो, मैंने बताया था कि हाउस बोट आपको एक तो केरल में मिलेगा, दूसरा कश्मीर में मिलेगा। केरल और कश्मीर, कश्मीर या केरल। हाउस बोट आपको कहाँ मिलेगी, किस राज्य में भारत के? तो कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। कश्मीर के हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है। कश्मीर के जो हाउस बोट होते हैं उनकी छतें जो होती हैं उस पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, लकड़ी से नक्काशी करते हैं, सजाते हैं उसको, जिसे क्या कहा जाता है? खतमंद कहा जाता है, जिसे खतमंद कहा जाता है। ये पर्यटकों के लिए होते हैं, हाउस बोट पर्यटकों के लिए होते हैं जो जम्मू कश्मीर घूमने जाता है। मैं इसके बहुत सारे वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे हाउस बोट के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घूमना, लेकिन कभी मैं जा नहीं पाता हूँ तो देख के ही काम चला लेता हूँ। तो ये जो टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए, जब मैं जम्मू कश्मीर जाएंगा तो इसमें जरूर रुकूंगा हाउस बोट में। मैं अभी दिखाऊंगा हाउस बोट कैसा होता है, बहुत अच्छे होते हैं हाउस बोट, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे हाउस बोट में रुकने में। तो ये खासतौर पर पर्यटकों के लिए बनाए जाते हैं हाउस बोट। कहाँ? जम्मू कश्मीर में और केरल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और कश्मीर के हाउस बोट की क्या विशेषता है कि इसकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है। और हाउस बोट में क्या है? ये पानी में तैरता रहता है हाउस बोट, लकड़ी का घर होता है हाउस बोट। बस इतनी तो जानकारी है, अच्छे से आप याद कर लें। अब हाउस बोट में एक और आ गई डोंगे। क्या आ गया? डोंगे। डोंगे क्या है? कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट हैं, मतलब इन पे नक्काशी नहीं होगी, नक्काशी से रहित हैं, इन पे नक्काशी नहीं होती, सिंपल होते हैं। जो सिंपल हाउस बोट होते हैं इन पे लकड़ी की नक्काशी नहीं होती, इनको डोंगे कहते हैं। और जिन पे लकड़ी की नक्काशी होती है उनको हाउस बोट कहते हैं। माइनर सा एरर है, ध्यान से सुने। कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट, इन पे नक्काशी नहीं होगी डोंगे पे, और हाउस बोट पे नक्काशी होगी। बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें वहां के स्थानीय लोग रहते हैं, इस पे नक्काशी नहीं है, इसको ज्यादा सजाया नहीं है, क्योंकि खुद को रहना है। टूरिस्ट आएंगे तो भैया हाउस बोट में रहेंगे, पैसे मिलेंगे। अब यहाँ कौन से पैसे मिल रहे हैं, तो इसको सजाया नहीं जाता, ज्यादा लकड़ी की नक्काशी नहीं की जाती, ज्यादा इसमें पैसा खर्च नहीं किया जाता, क्योंकि खुद को रहना है। देख लो स्थानीय लोग खुद रह रहा है। इसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं, इसमें क्या होते? अलग अलग कमरे भी होते हैं, 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1, तो ये ऐसे कमरे भी अलग अलग होते हैं। तो डोंगे भी कश्मीर में पाए जाते हैं, हाउस बोट भी कश्मीर और केरल में पाई जाती है। इसके बाद है टेंट। टेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि भाई टेंट क्या है, लेकिन फिर भी हम टेंट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। टेंट ये लोगों का अस्थायी निवास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लोगों का अस्थायी निवास होता है। अस्थायी निवास मतलब थोड़े समय के लिए रुकने के लिए। हम जब थोड़े समय के लिए कहीं रुकते हैं, कहीं स्थान पर ठहरते हैं, तो वो हमारा अस्थायी निवास होता है।
तो टेंट लोगों का अस्थायी निवास है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनता है। राजस्थान में अलग चीजों से बनेगा, क्योंकि जहां जो जैसी चीजें उपस्थित होंगी वैसे तो बनेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनता है। शहर में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं। शहर में जो बड़े बड़े जो शहर हैं उसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो कैसा टेंट लगाते हैं? वो प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं। कैसा टेंट लगाते हैं? वो प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं। तो शहर में गरीब लोग जो है वो प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़े का भी बना होता है। तो टेंट दो चीजों का बन गया, एक प्लास्टिक का भी टेंट बना लेते, एक फाइबर का भी टेंट बना लेते, एक कपड़े का भी टेंट बना लेते। और लद्दाख की चांगपा जनजाति, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको भी ध्यान से सुने। लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है वो याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती हैं, जिसे रेबो कहते हैं। रेबो। तो लद्दाख की कौन सी जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लद्दाख की चांगपा जनजाति। कौन से जानवर? याक। ये बैल जैसा जानवर होता है, याक सांड के जैसा, बैल के जैसा जानवर होता है। ये लद्दाख साइड पाया जाता है। लद्दाख साइड कौन सा जानवर पाया जाता है? याक पाया जाता है। तो लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना अच्छे से। जो याक रहता है वो बहुत भारी भरकम जानवर होता है। उसकी मैं इमेज लगाना भूल गया, उसकी इमेज लगाना चाहिए थी। वो भारी भरकम जानवर होता है, सांड के जैसा, एक सिंग वाले गेंडे के जैसा होता है, सफेद कलर का होता है, और उसके शरीर पे भारी बाल होते हैं। तो उसी के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहते हैं, लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग। और पत्थर या लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी के घर, ये लद्दाख साइड की बात कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के घर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। कहां पे? पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इस प्रकार के घर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। क्या होता है? अधिक वर्षा होती है तथा बहुत बर्फ भी पड़ती है। वर्षा होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है, बर्फ भी पड़ती है। तो इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और बर्फ भी गिरती है, स्नोफॉल जिसको कहते हैं। इन घरों की छतें ढालू आकार की होती है, ढलवाकार होती है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी होती है कि बर्फ जो गिरे या पानी जो गिरे तो फटाक से नीचे गिर जाए, ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। ऐसा नहीं है कि ढलवा छत हमेशा ही है, कहीं कहीं समतल भी है, प्लेन भी है। जैसे अपने यहाँ होती है वैसे प्लेन भी है, लेकिन ज्यादातर ढलवा होती है। इसके बाद कहीं कहीं छत समतल भी होती है और पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि पत्थरों के घर पर चूने की पुताई कहां होती है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख साइड, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे ये घर 2 मंजिल होते हैं। इसको याद रखना है। ये घर कितने मंजिल होते हैं? 2 मंजिल होते हैं। लद्दाख के लोग निचले मंजिलों पर, यानी कि नीचे की मंजिल, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है, जो जीडी फ्लोर है, उसमें तो जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान रखते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे के फ्लोर पे जानवरों को रखते हैं और अपनी जरूरत का सामान रखते हैं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है तो नीचे के फ्लोर पे ठंड ज्यादा होगी। इसके बाद जब पहली मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर है, उसमें ये स्वयं रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये स्वयं रहते हैं, खुद रहते हैं। तो इसके बाद कहीं कहीं ये हमने पढ़ लिया है। देखो इस प्रकार के घर जो हैं ये कहाँ पाए जाते? लद्दाख में पाए जाते, जम्मू कश्मीर में पाए जाते, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं इस प्रकार के घर। आपको इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां से ही प्रश्न बना है, आपके एग्जाम में। अब है बर्फ का घर, जिसको हम इग्लू कहते हैं। बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। बर्फ का घर इग्लू, ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। इग्लू की मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, इमेज दिखाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसा होता है इग्लू। मैंने इसकी इमेज लगा रखी है। बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बर्फ के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाते हैं। आजकल तो इसको डिजाइन से अच्छे से बनाने लगे हैं, होटल वाले भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि पर्यटन के लिए जो घूमने जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, वहां उनको इग्लू बनाया जाता है, आर्टिफिशियल इग्लू। लेकिन जो पहले इग्लू बनाया जाता था वो बर्फ के 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता था। आजकल तो अच्छे से बनाया जाने लगा। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। इंपॉर्टेंट तो ये है, इग्लू जो है ये एस्किमो जनजाति है, उसके ठहरने का शिकारी है। ये एस्किमो शिकारी है और एस्किमो जनजाति का अस्थायी निवास, वो रुकने के लिए इग्लू बना लेते हैं। 2 वर्ग पत्थर को जोड़ के थोड़ा बोड़ा इधर चमड़े अमड़े लगा के रहते हैं। ये गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रवेश द्वार कैसे छोटा होता है, ताकि बर्फीली हवाएं अंदर ना आ सकें।
बर्फीली हवा अंदर ना आ सके, इसलिए दरवाजा छोटा रखते हैं। ये तो हो गया इग्लू। इग्लू के बाद हवेली या महल। अब हवेली या महल के बारे में आपको बताने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हवेली महल राजा महाराजा टाइप की बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, तो इनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से प्रश्न आया है। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के मानव अधिवास। यहाँ से प्रश्न नहीं आया है, लेकिन यूपी टेट में आने की संभावना है और सी टेट में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से आने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ आ सकता है, यूपी टेट में आ सकता है। इग्लू। इग्लू ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के आवास है। मुख्य रूप से ये याद रखना है कि एस्किमो जनजाति के आवास क्या है, इग्लू। एस्किमो जनजाति के आवास क्या है, इग्लू। ये याद रखना है आपको बस कि एस्किमो जनजाति के आवास है इग्लू। यूर्ट। यूर्ट कौन सी जनजाति के आवास है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूर्ट कौन सी जनजाति के आवास है, तो किर्गिज जाति के गर्मियों के आवास, किर्गिज जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास यूर्ट कहलाते हैं। ये चमड़े के बने होते हैं, ये चमड़े के बने होते हैं, ये चमड़े के बने होते हैं। किर्गिज जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास यूर्ट कहलाते हैं। बस आपको इतना सा याद करना है कि किर्गिज जनजाति के आवास। इसके बाद अर्श, ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि भारत का है, भारत का पूछा जा सकता है। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति के आवास क्या है, अर्श। भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति की आवास क्या है, अर्श। बाकी जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। यहां से कम प्रश्न पूछे गए हैं, ऊपर से लेकिन ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जब कठिन प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल की आखेटक जनजाति बुशमैन के लोग स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाते। ये लोग मौसम की कठोरता और जानवरों से बचाव के लिए झोपड़ियां, गुफाओं या टेंटों में रहते हैं। इसके बाद अब हम पिग्गी जाति के आवास पढ़ेंगे कि पिग्गी जनजाति शिकार पर निर्भर रहती है अतः स्थायी रूप से घर नहीं बनाती, और पिग्गी जंगली जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पिग्गी जंगली जीवों सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियों पर वृक्षों पर बनाते हैं अपनी झोपड़ियां। कितना अलग है ये, पिग्गी जनजाति के जो लोग हैं ये झोपड़ियों को वृक्षों पर बनाते हैं, पेड़ों पर बनाते हैं, और इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है। जैसे मधुमक्खी की छत्ता मैंने अभी आपको दिखाया, वैसे ही पिग्गी जनजाति के लोग अपना घर बनाते हैं पेड़ों पर। देखिए ये है मधुमक्खी का छत्ता, ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता, नहीं मधुमक्खी की छत्ता नहीं, मकड़ी का जाला है ये तो मकड़ी का जाला है, मकड़ी ने जाल बन रखा है, ये स्पाइडरमैन जैसा देखा होगा आपने, तो ये मकड़ी का जाला है। लेकिन ये पिग्गी जाती है जो मधुमक्खी की छत्ती जैसा घर बनाती है, ये मकड़ी का जाला है। ये भैया ये तो वो घर है जो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में पाए जाते हैं, मिट्टी के घर सामान्यतः गांव में देखे जाते हैं। दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना आ सके, और नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है छतों पे ताकि इनमें कीड़े न लग सके, लकड़ी खराब ना हो, और गोबर से लीपा जाता है ताकि कीट पतंग ना आए, कीड़े मकोड़े ना आए। तो ये तो राजस्थान साइड की विशेषता है, सामान्यतः गांव में ऐसे घर देखे जाते हैं, मिट्टी के घर हैं, ये आपको दिख रहे होंगे सारे। इनमें यहाँ कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, नीम की। ये देख लो, ये असम साइड ऐसे घर पाए जाते हैं, देख लो। ये जो दिख रहे हैं ये खम्भों पे बने हैं, ये मजबूत खम्भों पे बने हैं ताकि पानी यहाँ भरा भी रहे बाढ़ के दौरान तो कोई दिक्कत ना हो। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ऐसे घर बनाए जाते हैं ताकि इन खम्भों पे, ये जो है ये फर्स्ट जो फ्लोर दिख रहा है ये भी खम्भों पे बना होगा, ये भी खंभे पे बना है, जैसे ये खंभे पे बना है ये खंभे पे बना, कि पानी यहाँ भरा भी रहे 2-4 महीने तो कोई दिक्कत ना रहे। मजबूत खंभे हैं तो वो भरा भी रहे तो वो खराब नहीं होंगे। ये बांस या लकड़ी के आवास होते हैं, असम साइड पाए जाते हैं। ये होती है हाउस बोट, ये क्या होती है, हाउस बोट। बेसिकली ये केरल की हाउस बोट है और ऐसी ही होती है कश्मीर में। तो ऐसी हाउस बोट होती है, जब पर्यटक घूमने जाते हैं तो यहाँ रुकते हैं, ये पानी में तैरती रहती है, इसमें नक्काशी भी होती है बाहर, अच्छा सजाती हैं इसको, वही नक्काशी होती है, इसको नक्काशी बोलते। तो ये हाउस बोट होती है, ये मेरी फेवरेट है हाउस बोट, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। देख लो ये टेंट है, ये क्या है, ये टेंट है। ये फाइबर का भी बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है, कपड़े का भी बना होता है, चमड़े का भी बना होता है, बहुत सारी चीज़ों से बनाया जाता है। यह टेंट लगा के सो जाओ अपने पहाड़ी क्षेत्रों में या बहुत सारी जगह। हम जब हमें कुछ नहीं मिलता है सामान तो हम टेंट तो अपना साथ में लेते ही जाते हैं, उसको कहीं पे भी लगा लिया, तंबू को गाड़ लिया, टेंट मतलब तंबू। इसके बाद ये है भैया इग्लू। ये क्या है, इग्लू, एस्किमो जनजाति का अस्थायी आवास इग्लू। ये है इग्लू, देखना आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इग्लू। ये छोटा सा उसका इग्लू का गेट है
ये छोटा सा गेट है इग्लू का, क्या है, छोटा सा गेट है, ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना आ सकें, ठंडी हवाएं अंदर ना आ सकें। ये गुंबद जैसा बना हुआ है, देखो ये गुंबद जैसा बना हुआ है, दो पत्थर को जोड़ के तो नहीं बना, लेकिन जो अब तो अच्छे से बनने लगा है, पहले दो पत्थर को जोड़ के बनाया, बर्फ के टुकड़ों को जोड़ के बनता था। ये इग्लू हो गया आपका छोटा सा आवास, ताकि हवाएं अंदर ना आ सकें। इस प्रकार हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपको हमारा समझाना या पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, फिर इसको पढ़ाने में, और चीज़ें आसान तरीके से समझाने में और मेहनत लगती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, और फिर ये टॉपिक थ्योरी और एमसीक्यूज के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी डाउट हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर एक बार में याद नहीं हो रहा, एक बार में याद नहीं हो रहा तो आप 2-3 बार को वीडियो को देख लें, क्योंकि रिवीजन करने से याद होगा, क्योंकि रिवीजन करने से ही तो याद होता है। 1-2 बार में किसको हो गया? मैंने तो 8-8 और 10 बार चीजें देखी थी, वीडियो में 3-3 4-4 बार देखता था, तब मुझको याद होता था। तो सबको ऐसा ही होता है। तो यदि आपको याद नहीं हो रहा तो बार बार देखें, आपको याद हो जाएगा। और ये हमारा टॉपिक इस प्रकार खत्म होता है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं।